जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज राजस्थान पत्रिका में एक लेख आया है, सिंध से हिंद तक सफ़र, और इसके जो लेखक है, लिखने वाले वो हैं भैरूमल जी शिवनानी। सिंधी समाज सिंध से हिंद कैसे आया, या आकर के इन्होंने किस प्रकार मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया और इनकी उस वक्त क्या स्थिति रही, इन सारी बातों का समावेश इन्होंने अपने इस लेख में किया है। तो भैरूमल जी शिवनानी का यह लेख मैं आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। आप लिखते हैं, भारत पाक विभाजन के वक्त की बात है। मेरी उम्र 9 साल थी। पाक की शहजादपुर से हमारा परिवार हिंदुस्तान आया। पूरा परिवार साथ था। सिंध से खाली हाथ ही आए और जितना सामान हम अपने हाथों में ला सकते थे उतना समेट के ले आए। छोटे बच्चे, महिलाओं की जिम्मेदारी भी मुखियाओं पर थी। हम सब ने पहले आकर के यहाँ सौदागर मोहल्ले में निवास किया। हम सबसे पहले आकर सौदागर मोहल्ले में रहे। यहाँ कस्टोडियन के तहत हमें किराए के मकान मिले। 5, 8, 15 रुपये तक किराए के मकान हमें यहाँ मिले। जैसे तैसे यहाँ लोग सुरक्षित पहुँचने तो लगे, लेकिन यहाँ आकर एक ही चिंता सताने लगी, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे। बस इसी चिंता ने सिंधी समाज को मेहनती और पुरुषार्थी बना दिया। सिंधी समाज के लोगों को कभी यह परवाह नहीं रही कि वे क्या काम करेंगे। किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। यह भी नहीं सोचा कि अगर यह काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। छोटे मोटे काम करने लगे। जिसकी जैसी हैसियत थी वैसा वह काम करने लगा। किसी ने आटा चक्की लगाई तो किसी ने परचूनी और चाय की दुकान लगाई। कोई दुकानों पर मेहनत करके, मजदूरी करके अपने परिवार को पालने लगे। मैंने 8वीं तक महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ाई की। रेलवे में नौकरी लग गई। मेरे पिताजी ने भी रेलवे में नौकरी की। सिंध से आए लोगों ने अजमेर को पहली पसंद इसलिए बनाया क्योंकि यह शहर शांत था। यहाँ रोजगार के अवसर होने के साथ साथ लोग भी मिलनसार रहे। जब लोग बसने लगे तो दूसरे शहरों में ठहरे लोग भी यहाँ आने लगे। एक अनुमान के अनुसार 20,000 लोग विभाजन के बाद अजमेर पहुँचे। इनकी आबादी आज 1.25 से 1.5 लाख है। सिंधी समाज की पुरुषार्थी का ही कमाल है कि आज बड़े उद्योग, व्यापार, शिक्षा सहित अन्य कई क्षेत्रों में समाज ने पहचान बनाई। आज हर क्षेत्र में सिंधी समाज आगे बढ़ रहा है। मित्रों, भैरूमल जी शिवनानी के द्वारा ये जो लेख दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें एक विशेष बात और है, वो यह है कि भैरूमल जी शिवनानी ने सब कुछ लिखा, पर बस यह नहीं लिखा कि यहाँ के लोगों ने इन्हें कितना सहयोग किया। विशेषकर मारवाड़ी समाज ने इन्हें कितना सहयोग किया। चाहे राजपूत समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे माली समाज हो, चाहे तेली समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे यादव समाज हो, उन लोगों ने सिंधी समाज का पूरा सहयोग किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनकी बहुत सहायता की, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जानते थे कि उनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। और एक दया दिखाते हुए, प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका खूब सहयोग किया। मेरी प्रत्यक्ष की घटना है। मैंने देखा है कि शहर में, अजमेर शहर में नहर मोहल्ले में बाबूलाल जी की एक बिल्डिंग है। वहाँ विभाजन के समय जो सिंधी आए थे उनमें से कुछ वहाँ रहे। तो मैंने देखा बहुत करीब से कि जो मकान मालिक थे वह उन्हें बहुत सहयोग करते थे, उनकी बहुत सहायता करते थे। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने सिंधी समाज को खड़ा होने में उनकी भरपूर मदद की। भाई की तरह इन्हें रखा। चूँकि सिंधी समाज अपना सब कुछ खोकर के आया था, इसलिए उन्होंने खुद को वापस खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मेहनत की सारे हदें पार कर दी। अथाह परिश्रम का ये फल है कि आज सिंधी समाज अपने पैरों पर खड़ा है। और उनके श्रम से एक कहावत भी चल पड़ी। लोग कहते हैं कि सिंधी बच्चा बहुत मेहनती होता है। कहावतें और भी है, पर एक कहावत यह भी है कि सिंधी बच्चा बहुत मेहनती होता है। तो कहावतें बन गई। अब तो सिंधी समाज इतना परिपक्व हो गया है
कि वे राजनीति में भी भाग लेने लगे हैं। चूँकि जिक्र चला तो एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को याद रखना चाहिए जिसमें वह नरेंद्र मोदी जी से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजा हो, राजधर्म का पालन करो। राजनीति में जनता ही विजेता बनाती है। विजेता के लिए जनता पुत्रवत होती है। पुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, उन सभी का वह पालन पोषण करता है और राजधर्म को निभाता है। मित्रों, महापुरुष कहते हैं जो हारने वाले के धन को जीत ले वो विजेता नहीं होता। जो हारने वाले के तन को जीत ले, मतलब उसे अपने कब्जे में ले ले या उसे बंदी गृह में डाल दे, तो जो हारने वाले के तन को जीत ले वो भी विजेता नहीं होता। कहते हैं जो तन और धन के साथ उस प्राणी के हारने वाले के मन को भी जीत ले वो विजेता होता है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।